ओम। सभी शांत होकर बैठने का प्रयास करेंगे और आप थोड़ा पास भी आ सकते हैं अगर चाहें। सभी शांत होकर बैठने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, ओम का अर्थ है सर्व रक्षक, सबकी सब प्रकार से रक्षा करने वाला, और वह केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। और ईश्वर के सैकड़ों नाम हैं, उसमें से सबसे मुख्य नाम ओम है। तो इसलिए हम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। जब भी आप लंबा श्वास भरकर ओम बोले, आपके मन में यही भावना होनी चाहिए, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम सभी की रक्षा कीजिए। और इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टेल कि अपने मोबाइल फोन्स भी हम साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में संताप की, घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है।
कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को हे देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को हे देव सविता। दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ये भजन मुझे स्वामी सत्यपति जी ने 1986 में सिखाया था। ये पहला भजन मैंने उनसे सीखा, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। इस संसार में दो ही पथ हैं, एक श्रेय पथ, एक प्रेय पथ। प्रेय पथ जो देखने में आसान है, देखने में रंगीला है, देखने में इंटरेस्टिंग है, पर अंततः हमें पतन की ओर लेकर जाता है। श्रेय पथ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में हमें श्रेष्ठता की ओर, ईश्वर की ओर, मुक्ति की ओर, जीवन के परम लक्ष्य को पाने की ओर लेकर चलता है। तो इसी भावना के साथ यह भजन आपके समक्ष मैंने रखा। अभी हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हम अपने किसी बच्चे को समझाने के लिए एक ही बात को अलग अलग तरह से कहते हैं, ठीक है ना, हम उसको कहते हैं प्लीज डू योर होमवर्क, फिर हम कहते हैं आई वॉन्ट अलाउ यू टू वॉच टीवी, फिर हम कहते हैं आई वॉन्ट बाय यू अ न्यू गेम, फिर हम कहते हैं आई विल स्लैप यू, फिर हम कहते हैं कि ओके टाइम स्टार्ट्स 1 2 3। So we try all different strategies to make the child understand what we are trying to convey. इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने भी हमें समझाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट तरीके यूज किए कि शायद इनमें से कोई समझ आ जाए, कुछ तो समझ आ जाए। तो हम बात कर रहे थे दुख की, कि इस संसार में बहुत सारा दुख है, और ऋषियों ने इस बात को बहुत अलग अलग तरह से कहा। कहीं कहा पुत्रपि कोऽपि सुखी न, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। कहीं कहा वित्तेन न तर्पणीयो मनुष्य, के धन और ऐश्वर्य से कभी भी इस संसार में किसी की तृप्ति नहीं हो सकती, किसी की भी इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा दुखी ही रहेगा।
और योग दर्शन में कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, इस तरह से कहा गया। और कहीं कहा गया बाधना दुखम लक्षणम, के संसार में जितने भी प्रकार के बंधन हैं यही दुख है और इसी से ही छूटना इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है। कल हमने जो डिस्कस किया वह था त्रिविध दुख, जिस सांख्य दर्शन के सूत्र को लेकर हमने डिस्कस किया, उसमें था त्रिविध दुख। कोई बताना चाहेगा तीनों टाइप्स, अगर कोई भी वॉलंटियर? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। बहुत अच्छे। आध्यात्मिक which is responsible for 90% of our dukh, आधि भौतिक which is 8 to 9%, and आधि दैविक which is 1 to 2%, and for some of us which never happened and hopefully which will never happen. So आधि दैविक is the rarest of the rare. So ये तीन दुख हैं जो हम सभी को जीवन में कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं। कहीं ना कहीं क्यों, रोज चिपके हुए हैं, एवरी डे चिपके हुए हैं, हर क्षण चिपके हुए हैं। और दूसरा, जैसे इसी बात को और तरह से समझाया गया, उसमें कहा गया कि रोग, वियोग और भोग, यह तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमें इस जीवन में चिपकी रहती हैं। सो इफ एनीवन in this pandal who has never ever got sick can raise their hands. Rog. Number 2 is viyog, which means separation. That separation could be temporary, that separation could be permanent, that separation could be from inanimate objects, that separation could be from living beings. और हम में से अगर कोई ऐसा है जिसको अभी तक कभी भी सेपरेशन का सामना ना करना पड़ा हो, वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। कभी भी कोई भी सेपरेशन नहीं हुई। सेपरेशन का अर्थ यहाँ ये होता है कि कोई भी हमारा प्रियजन हमें छोड़कर नहीं गया क्या, या कभी टेम्परेरीली या परमानेंटली हमसे अलग नहीं हुआ, या कोई जॉब, अपना कंट्री, अपना घर, तो सेपरेशन तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जहाँ भी सेपरेशन अविद्यापूर्वक होती है वहां पर दुख होता है, वहां पर क्लेश होता है। तो रोग, वियोग, और तीसरा है भोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भोग भी दुख का कारण है, जो कि हमने कल बहुत इलेबोरेटेडली डिस्कस किया। हमने परिणाम दुख की बात करी, तो उसमें यही तो था कि भोग भी दुख का कारण बनता है। तो त्रिविध दुख के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको हमने बीच में कल छोड़ा था, वह यह था कि जो लोग विवेकी होते हैं, जो लोग और ज्यादा इंटेलेक्चुअली आध्यात्मिक विद्या को समझने वाले होते हैं, उनको दुख में तो दुख दिखता ही है, अपितु सुख में भी 4 प्रकार का दुख दिखता है। और दिखता ही नहीं, होता है। ऐसा ही नहीं कि उन्हें दिखता है, दुख तो होता है लेकिन हमें नहीं दिखता कई बार। तो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि सुख में 4 प्रकार का दुख कौन सा है। उसमें पहला दुख हमने डिस्कस किया था, अगर याद हो, परिणाम दुख। परिणाम दुख वह दुख जो हमें किसी चीज को भोगने के बाद होता है। हम किसी काम को, किसी वस्तु को, किसी जॉब को, किसी रिलेशनशिप को, किसी इमिग्रेशन को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त होने के बाद हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर हम अग्नि में, अग्नि को बुझाने के लिए, टू पुट ऑफ द फायर, इफ वी पुट सम मोर घृत, so it won't put off the fire, rather it will make it more, है ना, और ज्वलंत हो जाएगी अग्नि। तो यही परिणाम दुख है जो हमने कल डिस्कस किया। तो आज जो हम सेकंड दुख है जिसकी बात करेंगे वह है ताप दुख। ताप दुख क्या है? जो होता तो प्रेजेंट में है, लेकिन होता या तो पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से है या फ्यूचर एप्रीहेंशंस की वजह से है। या तो फ्यूचर इनसिक्योरिटीज हैं या पास्ट के किए हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम रूमिनेट करते रहते हैं, उसको ताप दुख कहते हैं। सो टू मेक इट सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस,
Technically, you must have heard about RRSP. That is ताप दुख. What is ताप दुख? कि फ्यूचर में पता नहीं मेरा फाइनेंसेस कैसा होगा. लेट्स गो फॉर RRSP. इंश्योरेंसेस ताप दुख. हाउस इंश्योरेंस ताप दुख. कार इंश्योरेंस ताप दुख. ठीक है ना. ताप दुख की वजह से हम ये सब कुछ करते हैं. और आजकल क्या है, टैरिफ्स. व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स? ताप दुख. ठीक है. मॉर्गेज रेट्स ताप दुख. डिक्लाइनिंग हाउसिंग मार्केट ताप दुख. ये तो है आने वाले और प्रेजेंट के. और पास्ट के जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है आई कुड हैव डन इट बेटर. वह भी है ताप दुख. और ये सुख में मिलने वाला दुख है. ये केवल दुख में मिलने वाला दुख नहीं है. आपको एक बहुत अच्छा ट्रू एग्जाम्पल बताता हूं. एक कपल था जिनको who were longing for a child, and they tried their level best for 10 years, and finally they were blessed with a daughter, and they were very, 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 very happy. So once doctor handed over the daughter to the mother started crying. तो उसके हस्बैंड ने कहा कि are these tears of happiness? She said no, these are the tears of worry. He said, what is the worry? She said, I don't know what kind of partner she will find. He could be abusive. He could be someone who is not sensitive enough to take care of her. That is the best example of tap dukh. In the happiness, in the moment of happiness, she was feeling upset and stressed and worried and apprehensive about the uncertainties that the daughter will face in future. So ये दुख भी हम सभी को कहीं ना कहीं चिपका रहता है. 24 घंटे चिपका रहता है. जो हम ओल्ड एज की ओर जाते हैं तो भी हमें ताप दुख चिपका रहता है. Who will take care of me? और ये again we will talk about it later कि इन दुखों का कारण क्या है, इनसे कैसे बचना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है. अगर हम सभी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करके यहाँ से चले जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा. वी ऑल्सो हैव टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस. तो ताप दुख सेकंड प्रकार का दुख है. जो 4 दुख हमने डिस्कस करने हैं, जिनका नाम मैंने कल आपको बताए थे. परिणाम दुख, ताप दुख. थर्ड इज संस्कार दुख. संस्कार दुख को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज संस्कार. संस्कार किसको बोलते हैं? जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं, उस एक्शन के पीछे हमारा पर्पस होता है कि हमें सुख मिले. We never ever do any action with the intention to get unhappiness in return. But unfortunately, sometimes it doesn't give us happiness. We also got unhappy. जो भी हम इस संसार में करते हैं उसके अंततः at the end there are only 2 end products. One is सुख, one is दुख. आपने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, सुख. अच्छा नहीं लगा, दुख. आज यहाँ टेम्परेचर 38, 39, 40 होता, दुख. अब हवा चल रही है, सुख. जो भी हम करते हैं उसके पीछे एंड में आके 2 ही चीजें बचती हैं, इधर सुख और दुख. अब द प्रॉब्लम इज जो भी वो सुख और दुख है उसके हमारे मन पे, हमारे चित्त पे संस्कार पड़ जाते हैं, मेमोरी. सो दोज दुखs or sukhs are stored on our chit in the form of memories. Those memories could be good, those memories could be bad. अब प्रॉब्लम क्या होती है? Let's say you have enjoyed an amazing pizza. Now next time when you went to the same store or same restaurant to eat the same pizza, it was not as yummy as it was last time. So it will give you dukh. So who is responsible for dukh? The memories of the previous pizza. वो आपके दुख का कारण बनती है. And I have seen people who go for hundreds of kilometers to eat something
that they have enjoyed last time, because they can't afford to have the dukh of eating something which is not as good or as tasty as they tasted before. So ये संस्कार दुख जो है ये भी हमें चिपका रहता है. हम कहते हैं वो मजा नहीं आया, वो बात नहीं बनी इस बार. ठीक है, बहुत बार हम किसी एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन से कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले जब किया था तब हमें ज्यादा अच्छा लगा था, और अब जो किया उतना अच्छा नहीं लगा, तो हम दुखी हो जाते हैं. तो ये तो हुए सुख के संस्कार. अब एक एग्जाम्पल बताता हूं दुख के संस्कार का. इट्स ऑल्सो अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट्स. तो उसने मुझे बताया कि शी वॉज इन्वाइटेड एज अ ब्राइड मेड फॉर हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. तो जब वो वहां गई उसने देखा हर एक्स वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर. सो अब क्या हुआ कि उस पे वो संस्कार, जो पहले वो मेमोरीज जो दुख की पड़ी हुई थी, इट रूइंड हर होल वेडिंग, हर होल सेरेमनी, हर होल प्रोग्राम. सो ये है संस्कार दुख. ये भी हम सभी को 24 घंटे चिपका रहता है और तंग करता रहता है. चौथा और आखिरी जो दुख है वह है गुण वृत्ति विरोध दुख. It is very interesting and it's impossible to get rid of it unless we get rid of this body. So our sharir or prakriti or vikriti, doesn't matter which words you use, or this matter is made up of 3 components: sattva, raj, tama. Sattva, raj, tama. Sattva has its own qualities: सात्विकता, प्योरिटी, ट्रूथ. रज हैज इट्स ओन क्वालिटीज: स्पीड, मोशन, दुख, चंचलता. एंड तम हैज इट्स ओन क्वालिटीज: मूढ़ता, अंधेरा, लेजीनेस. हम अगर रात को सो पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तमस. तब तमस प्रधान हो जाती है हमारी बॉडी में, तमस हमें हाईजैक कर लेती है, तभी हम सो पाते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट वन इज लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स. दे ऑल हैव देयर ओन रोल, बट द गोल इज टू हैव योर सत्व जागृत ऑल द टाइम अनलेस यू गो टू बेड फॉर स्लीप. तो जो यह चौथे प्रकार का दुख है, जो गुण वृत्ति विरोध दुख है, वो क्या है कि 24 घंटे हमारे में जो ये तीनों चीज हैं जिसके हम बने हुए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वी कैन नॉट चेंज देम, ये आपस में फाइट करते रहते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इट मस्ट हैव हैपेंड विद एटलीस्ट वन ऑफ अस टुडे. आज सुबह ऐसा हुआ होगा कि वैदिक कल्चरल सेंटर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं. सत्व ने कहा जाओ, रज ने कहा छोड़ो रहना, तम ने कहा बिल्कुल भी ना जाओ, हाँ आराम करो, रेस्ट करो. तो ये एक जो द्वंद्व है, ऐसे ही हमने कल डायबिटीज का एग्जांपल लिया था. ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डायबिटिक है और सामने मीठा पड़ा है, खाऊं ना खाऊं, थोड़ा सा खा लूं, रहने देता हूं, चलो एक चीज ले लेता हूं, चलो दोनों ले लेता हूं, कल दोबारा चेक कर लूंगा. ठीक है ना, अपना वो ये सबसे खतरनाक चीज है जो चेक कर करके खाने वाली एक हैबिट हमने बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो ये क्या है, सत्व रज तम की लड़ाई. ऐसी हम कोई हमें बुरा कह देता है तो हम एक सेकंड के लिए सोचते हैं शुड आई रिस्पॉन्ड, शुड आई रिएक्ट और शुड आई टेक इट इजी. तो फिर उन तीनों गुणों में से जो गुण भारी होता है वो अपना काम कर देता है. अगर हमें रजोगुण का बहुत प्रभाव होगा वी विल रिएक्ट वेरी बैडली. अगर सत्वगुण का होगा तो वी विल काम आवरसेल्व्स डाउन, और अगले को भी हम काम डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सिचुएशन को रिजॉल्व करें. तो ये जो चौथा दुख है ये भी हमें तंग करता रहता है बार बार, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में. इवन आज घर पे क्या बनाना है रात को डिनर में, कुछ अच्छा और न्यूट्रिशियस बनाना है, पर फिर वो बच्चे नहीं खाएंगे. अगर कुछ बच्चों के लिए बनाना है तो वो बुजुर्गों को कॉन्स्टिपेट करेगा. ठीक है ना. तो ये जो युद्ध है सत्वरजतम का, और फिर 2 चीजें बनाने की शक्ति नहीं है, तो ये चलता रहता है. तो इस प्रकार जो ऋषियों ने कहा कि दुख में तो दुख है ही,
लेकिन सुख में भी ये 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। तो स्वामी सत्यपति जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि मान लीजिए एक बहुत अच्छी खीर बनी हो, बिल्कुल जिसको बोलते हैं अच्छी तरह कढ़ी हुई, येलो कलर की, बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स, केसर डला हुआ है, और आप उसको खाने ही लगे, लेकिन कोई उसमें कहे इसमें देयर इज अ पिंच ऑफ पॉइजन, तो फॉर a yogi, for a viveki person, that bowl is a bowl of poison. But for a bhogi person, that bowl of kheer is still a bowl of kheer. ठीक है ना? He will still eat it. So one has to be very careful कि हमें किस प्रकार ये दुख 24 घंटे तंग करते हैं। ये आध्यात्मिक दुख तंग करता है। जैसे हमने कल कहा था, आज कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं क्विकली वो लाइन दोबारा बोल देता हूँ। इफ आई एम सिटिंग अलोन एंड आई एम अनहैप्पी, इट मीन्स आई एम इन द बैड कंपनी। दैट इज आध्यात्मिक दुख जो हम अपने आप को देते हैं, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मानसिक दुख है सबसे बड़ा, जो 90% हमें हॉन्ट करता रहता है, 90% ऑफ द टाइम। आध्यात्मिक दुख, आधी भौतिक दुख, आधी दैविक दुख, ये तीनों हैं। रोग, वियोग, भोग है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध दुख है। कितने प्रकार के दुखों से हम घिरे हुए हैं। अब जो जिज्ञासु है वह पूछता है, तो फिर मैं किस दुख से बचूं? दुख को कहा गया है हमारे ग्रंथों में हेय। हेय का मतलब होता है त्याग्य, निकृष्ट, जिसको छोड़ देना है हमने। तो ऋषि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, कि तुम आने वाले दुख से बचो। जो दुख हो चुका है उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। आप जरूर माता जी एक भजन गाते होंगे, उसमें एक लाइन आती है, जो बीती सो बीती अब बाकी उम्र संभालू मैं। ऐसा एक भजन की पंक्ति आती है कि जो पीछे हो गया वो हो गया, जो आने वाला दुख है उसी से बचा जा सकता है, जो दुख हो चुका है उससे नहीं बचा जा सकता। और फिर आगे कहा हेय हेय हेतु। हेय हेतु का मीनिंग हुआ उस दुख का कारण ढूंढो। किसी भी चीज को अगर आपने, किसी भी मैनिफेस्टेशन को, इफ यू वांट टू फिनिश दैट थिंग, यू हैव टू किल द कॉज एंड इफेक्ट जो हम बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आपको गर्मी लग रही है तो उस गर्मी को खत्म करने के लिए आप उस गर्मी के कॉज को, उस गर्म एनवायरनमेंट को खत्म कर दीजिए एसी टर्न ऑन करके अपना। ठीक है? तो आप किसी भी चीज के अगर कारण को खत्म कर देंगे तो कार्य स्वयं खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं दुख के कारण को अगर खत्म कर दोगे तो आपका दुख भी खत्म हो जाता है। तो अभी 11:10 हो गए हैं, अभी कुछ भजन भी हैं, तो हम कल इसी से कंटिन्यू करेंगे कि जो दुख के कारण हैं वे क्या हैं, उनको कैसे समाप्त करना है, और जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो कहेंगे हान हानोपाय। 2 ही चीजें ग्रंथों में कही हैं। अगर हम इस पूरे सप्ताह में से ये 4 शब्द सीख के जाएंगे, दे विल बी मोर देन इनफ फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म अस इनटू अ बेटर पर्सन और इनटू एन ईश्वर भक्त और आध्यात्मिक पर्सन। हेय हेय हेतु हान हानोपाय। हेय हेय हेतु हान हानोपाय। दुख और दुख के कारण ढूंढ के उस दुख को खत्म करो। हान मीन्स सुख, आनंद, मुक्ति, उसको ढूंढो और उसके उपायों को ढूंढ के उसको अपने जीवन में लेकर आओ। यही 4 काम है। इसमें से अभी तक हमने फर्स्ट डिस्कस किया है कि हेय क्या है, दुख क्या है, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अब हेय के हेतु को ढूंढना है हमने, उस दुख के कारणों को ढूंढना है, और फिर हमें सुख क्या है उसकी डिस्कशन करनी है, और उस सुख के क्या उपाय हैं, उन सुखों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस सुख को कैसे अपने जीवन में लाया जा सकता है, वह डिस्कस करना है। वी स्टिल हैव 2 more days. I hope we will be able to complete this topic. With this, I would like to thank you all. There's a good news. So all these pravachans would be available on YouTube